हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 21वां वीडियो है। इससे पहले के 20 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। आज का सवाल इस प्रकार है, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड चित्रानुसार एक डोरी से बांधकर एक घर्षण रहित घिरनी के दोनों ओर रखे गए हैं। यदि मेज की सतह और उस पर रखे गुटके के मध्य का घर्षण गुणांक 0.5 हो तो निकाय का दाईं ओर त्वरण होगा। ये 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के दो गुटके हैं। 2 किलोग्राम के गुटके को मेज की सतह पर रखा गया है और इस वस्तु और मेज की सतह के बीच का घर्षण गुणांक बता दिया गया है 0.5 है। और एक भारहीन डोरी से इन दोनों को बांधकर इस तरह मेज के किनारे पर लगे घर्षण रहित घिरनी से एक दूसरे द्रव्यमान 1 किलो को मेज की किनारे की ओर लटकाया गया है। तो दाहिनी ओर त्वरण कितना होगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो ऐसा करने के लिए पहले हम लोग निकाय पर लगने वाला नेट बाह्य बल ज्ञात करेंगे और उस नेट बाह्य बल को इस निकाय के कुल द्रव्यमान 2 किलोग्राम और प्लस 1 किलोग्राम मतलब 3 किलोग्राम से विभाजित कर देंगे तो हमको इस निकाय का त्वरण मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल कार्यरत हैं। इस गुटके पर आते हैं तो इस गुटके का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। जी के मान को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लें तो mg के बराबर होगा। तो m का मान 1 है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है, तो ये 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब ये गुटका इस डोरी पर लटका हुआ है तो अपने भार के बराबर बल यह डोरी पर आरोपित करेगा, तो डोरी भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर तनाव बल आरोपित करेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका है, इस पर दो बल कार्यरत हैं। सबसे पहले इसका स्वयं का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर डोरी का तनाव बल। अब हम पहले के भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि डोरी जिन जिन गुटकों से जुड़ा होता है उन पर समान तनाव बल आरोपित करता है। तो इस पर भी यह विपरीत दिशा में तनाव बल आरोपित करेगा और ये T के बराबर होगा। और इस पर इसका स्वयं का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और ये 2 × 10 कर देंगे तो ये 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। अब ये मेज की सतह पर रखा हुआ है तो मेज की सतह पर अपने भार के बराबर बल आरोपित करेगा। तो मेज की सतह भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर ऊपर की ओर बल आरोपित करेगा, जिसको हम सतह की प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। इसके अलावा इस पर स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान भी कार्य करेगा। यहाँ बता दिया गया है कि गुटके और मेज की सतह के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 है। तो स्थैतिक घर्षण बल को हम सूचित कर देते हैं Fs से। अब यहाँ पर इस गुटके पर 4 बल कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में डोरी का तनाव बल, इस तरफ स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, ऊपर की ओर सतह की प्रतिक्रिया बल और नीचे की ओर इसका भार। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में इस y अक्ष की दिशा में निकाय संतुलन की स्थिति में है, अर्थात न तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। तो इस दिशा के अनुदिश लगने वाला नेट बल 0 होगा, अर्थात सतह की प्रतिक्रिया बल नीचे वस्तु के भार के बराबर होगी। मतलब सतह की प्रतिक्रिया बल का परिमाण वस्तु के भार के बराबर। नत तल के समांतर 2 बल कार्यरत हैं। पहला है डोरी का तनाव बल, ये दाईं ओर काम कर रहा है और बाईं ओर कार्य कर रहा है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। अब घर्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान स्थैतिक घर्षण गुणांक और सतह की प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर होता है, μs/r के बराबर। अब μs का मान यहाँ पर दे दिया गया है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.5 है, तो ये 0.5 ले लेते हैं। और सतह की प्रतिक्रिया बल गुटके के भार के बराबर है, तो यहाँ पर हम r का मान ले लेते हैं 20 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है 10 न्यूटन के बराबर स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। तो ये 10 न्यूटन हो गया। अब इस गुटके और इस डोरी को मिलाकर बनने वाले निकाय पर 2 बाह्य बल कार्यरत हैं। पहला है 10 न्यूटन का, ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है और ये डोरी को इस तरफ खींचना चाहता है। और दूसरा है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, जिसका मान है 10 न्यूटन, अर्थात यह 10 न्यूटन का बल इस तरफ लगे उसका विरोध कर सकता है। ये डोरी को इस तरफ खींचेगा नहीं, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर
यदि इस पर 10 न्यूटन, इस निकाय पर 10 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो ये उसका विरोध कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में फिर निकाय इस दिशा में त्वरित होगा। तो M1 इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाकर बनने वाले निकाय में सिर्फ 2 बाह्य बल कार्यरत हैं। एक डोरी के इस सिरे पर है और दूसरा डोरी के इस सिरे पर है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। डोरी का जो तनाव बल है इन दोनों को मिलाकर बनने वाले निकाय का आंतरिक बल होता है, क्योंकि दोनों गुटकों पर ये बराबर परिमाण का होता है और विपरीत दिशा में कार्य करता है और ये दोनों गुटके इस निकाय के हिस्से हैं। तो तनाव बल के कारण इस निकाय पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल शून्य हो जाता है और जो भी बाह्य बल है वो है ये 10 न्यूटन का बल और ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान जो स्वयं भी 10 न्यूटन के बराबर है और दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। तो इस प्रकार से इन दोनों गुटकों को मिलाकर बनने वाले निकाय में नेट बाह्य बल शून्य हो जाता है और नेट बाह्य बल यदि शून्य होगा तो निकाय संतुलन की स्थिति में रहेगा और उस पर कार्य करने वाला त्वरण भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस निकाय पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल शून्य है, इस तरफ भी 10 न्यूटन है और इस तरफ भी 10 न्यूटन है। तो इसका कोई भी ये निकाय संतुलन की स्थिति में रहेगा अर्थात इसका त्वरण शून्य होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू।